एक्स मुस्लिम नारायण हमारे इस यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को हम हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए हृदय की गहराइयों से सभी का ओम नमो नारायण। कल हमने आपको बताया कि मैं घर वापसी करने के बाद आखिर क्यों वैदिक सनातन धर्म को अपनाया, जबकि भारत तो सेकुलरवादी देश है, समस्त प्रकार के धर्म यहाँ पर हैं। तो मैं फिर एक ऐसे धर्म को छोड़ा हूँ जो इस्लाम यानी 56 देशों पर राज कर रहा है। आज इसी पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाएं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब सृष्टि की रचना हुई तो परमपिता परमेश्वर ने सर्वप्रथम स्वर्ग का द्वार ही भारत में खोला और युगों युगों से समस्त अवतार अवतरित होकर भारत की इस पवित्र भूमि पर आते रहे और परमपिता परमेश्वर के ज्ञान को हम मनुष्य तक पहुंचाते रहे। लेकिन परमपिता परमेश्वर ने भी हम मनुष्य जाति को सर्वोपरि का दर्जा देते हुए प्रथम स्थान पर रखते हुए इस पूरी प्रकृति की रक्षा के हेतु हमारा जीवन हमें दिया। पशुओं को, वृक्षों को, चींटियों को, इन सब जीवों की रक्षा करने के लिए हमें योग्य समझा। ये परमपिता परमेश्वर का बहुत बड़ा हम पर एहसान है। और कंकर में शंकर को पूजने वाला देश वृक्षों को पूजता है, पशुओं को पूजता है। ये सारी ऊर्जा परमपिता परमेश्वर का अंश है और उसी परमपिता परमेश्वर की अंश से, ऊर्जा से ये सारी चीज़ें जीवित हैं। ये पूरी सृष्टि ही परमपिता परमेश्वर ने अपने अंश से रची। मनुष्य के अंदर भी जो आत्मा वास कर रही है वो भी परमपिता परमेश्वर का ही अंश है। तो ये एक ऐसा देश, और इस देश को विश्व गुरु बनाने वाली बात कहने वाला एक सच्चा देशभक्ति हो सकता है। भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेकर मैं अपने धर्म को, परिवार को, अपने कुल को, अपने शहर को, सबका त्याग कर आया। परम पिता परमेश्वर के सत्य मार्ग पर चलकर धर्म प्रचार करके वैदिक सनातन धर्म को विश्व भर पहुंचाने के लिए मैं अपने प्रयास को कर रहा हूं और इसमें योगदान दे रहा हूं। अंतिम क्षण मैं वैदिक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में ही लगा दूंगा। तो दोस्तों, ये वो देश है जहां वृक्षों में परमपिता परमेश्वर का वास स्वीकार करते हुए, गौ माता में परमेश्वर का वास स्वीकार करते हुए उसको पूजनीय मानता है। जो भी मेरे इस संकल्प में मेरे साथ रहेगा, या कोई बड़ी टीम अगर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रही है तो मैं उससे भी जुड़कर काम करूंगा और अपना पूरा योगदान देने का वचन देता हूं। लेकिन एक बात भी मैं स्पष्ट कर देता हूं कि 1400 वर्ष पहले जब इस्लाम की स्थापना हुई तो मक्का को विश्व गुरु बनाने के लिए उन्होंने कुरान को लिखा, मोहम्मद को जन्म दिया, काल्पनिक अल्लाह को बनाया और इस्लाम का गठन किया। मक्का एक बंजर धरती है, उपजाऊ धरती नहीं। वहाँ पर मांसाहार का चलन है। मांसाहार के चलन को त्योहार बनाने वाला इस्लाम आज 56 देशों पर राज कर रहा है और मांसाहार को त्योहार की इजाज़त देता है, पशुओं को काट कर खाने की इजाज़त देता है। तो जो धर्म और जो अल्लाह अपनी बनाई हुई चीज़ को, यानी मांस का लोथड़ा मांस के लोथड़े को खाए, ये तो प्रकृति है। कहते हैं कि शेर भी खाता है जानवरों को, छोटे छोटे जीव जंतुओं को, उनसे बड़े बड़े जंतु खा जाते हैं। ये तो प्रकृति है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये बहुत ही सोचने की आवश्यकता है।
कि प्रकृति ही प्रकृति का आहार भी बन जाती है। आज जो विधर्मी अधर्मी लोग हैं मांसाहार कर रहे हैं, मुर्गा भैंसा बकरा खा रहे हैं, आने वाला समय बहुत ही निकटतम जो प्रकृति का आहार बनने वाले हैं। इसलिए मेरा कहना है कि शाकाहारी बनो। मैं खुद मांसाहारी था, एक मलेच्छ था, लेकिन आज शाकाहारी हूँ, धर्मी हूँ। और जो धर्म के हमारे अंदर हैं, मैं जिस आश्रम में पहले रहा हूँ, सेवा दिया हूँ, वहाँ पर जो मैनेजर था तो वो चौबे करके मैनेजर था और वो मांसाहारी था। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने इस बात पर हस्तक्षेप करना चाहा, परंतु मेरी वहाँ कहाँ चलने वाली थी। मैनेजर के सामने एक सेवादार क्या होता है। तो इसलिए मैं आपको बताता चलूँ कि मांसाहार का सेवन बिल्कुल बंद कर दें और शुद्ध शाकाहारी बने, क्योंकि आने वाले निकटतम भविष्य में प्रकृति सबका आहार बनाने वाली है, सबको आहार बनाने वाली है। तो प्रकृति का भोजन बनने से आप सभी बचे। मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, और जो मेरे विचार कहते हैं, जो मुझे आभास होता है, वह उसी को आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबको संकल्प लेना चाहिए और विश्व भर एकेश्वरवाद की स्थापना करने के लिए एक देश, एक धर्म, एक वस्त्र, एक आहार, ये सब हमें विश्व भर इस संदेश को लेकर जाना है। और एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं तन मन के साथ इस संकल्प और लक्ष्य को लेकर अपने धर्म के सभी कार्यों को कर रहा हूँ। पूजा पाठ, मंत्रों का जाप, सभी संस्कारों को मैं स्वीकार करते हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आने वाले समय में विश्व भर में वैदिक सनातन धर्म का परचम फहराने वाला है और अधर्मियों का नाश होने वाला है और विधर्मी भी इसकी चपेट में आएंगे। इसलिए ये संत पुत्र नारायण अपने बाकी के बचे जीवन को वैदिक सनातन धर्म के लिए समर्पित कर चुका है। बहुत ही अद्भुत लीला। पवित्र विचार कर लीजिए, पवित्र विचार कर लीजिए और स्वच्छता के साथ अपनी अंतरात्मा का शुद्धिकरण करने से पहले इस भारत के शुद्धिकरण करने की बात कहिए। विचार कीजिए, भारत के 22 करोड़ मुसलमान और कुछ परसेंट ईसाई जो गैर मुल्क की परंपराओं को अपना रहे हैं। ईसाइयत तो ईसाइयों में है, लेकिन आज भारत में 90% लोग ईसाइयत में, इस्लामियत में विलीन हो चुके हैं। इसलिए आज का ये वीडियो विशेष है कि आपको पवित्रता के साथ इस भारत के शुद्धिकरण में अपना सहयोग देना है। और यहाँ से बिल्कुल हमें एक धर्म, एक आहार, एक वस्त्र, एक जात के मैसेज को दुनिया भर तक ले जाने से पहले इस भारत में ये स्थापना करनी होगी कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म होना चाहिए, और वो धर्म है वैदिक सनातन धर्म। इस्लाम को 40 वर्षों तक इस्लाम की सभी परंपराओं पर कार्य करता, 5 वक्त की नमाज नहीं बल्कि 7 वक्त की नमाज को अदा करने वाला, तहज्जुद, इशराक, ये सारे जितने भी सरातुल तस्बीह 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति आज वैदिक सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। समझने का लिए इशारा ही काफ़ी है, क्योंकि ये परम पिता परमेश्वर का वो ज्ञान है जो अध्यात्म से मुझ तक पहुँचा है। और ऐसा नहीं कि मुझ तक ये अध्यात्म के माध्यम पहुँच रहा है, ये विचार मुझे परिवर्तन
कर रहे हैं तो मैं आप सभी का गुरु हूँ, ऐसा कुछ नहीं। परम पिता परमेश्वर आने वाले समय में भारत के हर एक व्यक्ति को गुरु बनाने वाला। यदि भारत में जब तक सब गुरु न बनेंगे, अपने अपने ध्यान को परम पिता परमेश्वर से न जोड़ेंगे, परमेश्वर से संपर्क न जोड़ेंगे, तब तक ये भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। और हर बच्चा जब तक इस भारत में गुरु बनेगा, तभी जाकर विश्व भर एक ईश्वरवाद की स्थापना कर सकेगा, और तभी जाकर विश्व भर के पूरे देश भारत को गुरु स्वीकार करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बच्चा गुरु है, यहाँ पर शिष्य नहीं होना। मैं आपको बताता चलूँ, भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन कब बनेगा? जब भारत का बच्चा गुरु बनेगा। यहाँ का कोई शिष्य नहीं होगा। अभी समस्त प्रकार से अगर देखा जाए, हर एक धर्म के अंदर गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य, ये सब अप डाउन भारत में है। लेकिन परम पिता परमेश्वर का ये ज्ञान कि भारत विश्व गुरु, परम पिता परमेश्वर ने भारत को विश्व गुरु का स्थान दिया है, तो भारत विश्व गुरु था और बनेगा, फिर से बनेगा। लेकिन उससे पहले हम सबको गुरु बनना होगा, और जो गुरु बन जाएंगे, समझ लीजिए विश्व भर वही इतिहास रचेंगे। जो लोग गुरु होंगे, विश्व भर वही इतिहास रच सकेंगे। बाकी अधर्मी और विधर्मियों का तो विनाश निश्चित है। इसलिए मैं अपने घर वापसी के बाद वैदिक सनातन धर्म में आया हूँ, क्योंकि दुनिया का सबसे एकमात्र धर्म है और सत्य मार्ग है, तो वो वैदिक सनातन धर्म है। बोलो हर हर महादेव शंभु। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे विचित्र से विचार आपके बीच में, अद्भुत विचार लेकर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर हमेशा आते रहें, और आपको भारत के विश्व गुरु बनाने के लिए आपके योगदान को, आपके सहयोग को भिक्षा में मांगने का हम कार्य हमेशा करते रहें। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो नारायण। भारत माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो। बोले ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।